आत्मदेव ब्राह्मण वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ऐसे समझो द्वितीय एव भास्कर, मानो उस गांव में विद्वानता के दूसरे सूर्य हों। परंतु कुछ कर्मों की गति ऐसी बलवान होती है नारद कि ऐसे विद्वान ब्राह्मण को जो ब्राह्मणी मिली वो कैसी थी कि भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। अपने वाक्य को स्थापित करने वाली, घर के काम में कृपण, ऐसी ब्राह्मणी थी जो अपनी बात को यानी आम के पेड़ से बबूल का कह दिया तो चाहे दुनिया लोटपोट हो जाए वो बबूल का ही पेड़ कहती थी। लोक वार्तारता क्रूरा, संसार की बातों में बड़ी निपुण थी, प्राय करके बहुत सा भोजन करने वाली थी और मोहल्ला पड़ोसियों से लड़ने में बड़ी निपुण थी। ऐसी ब्राह्मणी के साथ में रमण करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु इस ब्राह्मणी के द्वारा आत्मदेव महाराज के न पुत्रो नैव पुत्री वा, न तो कोई पुत्र हुआ और न पुत्री हुई। एक दिन गांव के कोई सज्जन यात्रा के लिए निकले और सामने आत्मदेव को देख करके बोले कि आज हम यात्रा पर नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमने निपूते का मुंह देख लिया है। सज्जनों, इस शब्द से ब्राह्मण इतना दुखी हो गया, एक दिन मन में विचार करने लगे, जब हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है तो संसार में रह करके क्या करेंगे। तो प्राणम त्यक्त्वा वनं गतः, क्योंकि एक तो आदमी अपने कर्मों से दुखी है और दूसरा दुखी आदमी को संसार के लोग भी नहीं रहने देते। विचार किया कि अब तो हम प्राण त्याग देंगे, इसलिए जंगल को प्रस्थान कर गए। घोर जंगल में एक सुंदर सरोवर है और विचार करने लगे कि इसके जल में डूब करके ही प्राण त्याग देंगे। और तब तक क्या दशा होती है कि सामने से एक सन्यासी महात्मा जी आते हुए दिखाई दिए और सन्यासी महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया। सन्यासी महात्मा जी ने देखा करे इनके तो चोटी है, जनेऊ है। महात्मा जी कहने लगे, अरे तू ब्राह्मण मालूम पड़ता है तो कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बली असी। ब्राह्मण, ऐसी कौन सी चिंता है तुम्हारे लिए जिससे तुम मेरे पैरों को पकड़ करके रो रहे हो। ब्राह्मण उवाचो, ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज क्या बताएं आपको, कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं कि इनकी वजह से महाराज मेरे भाग्य में न तो पुत्र है न कोई पुत्री है।
और महाराज और कहाँ तक कहूँ आपसे कि मैं बाजार से फल खरीद के लाता हूँ और घर की देहली पे पैर रखते ही वो फल सूख जाता है। कनागतों में अपने पितृस्वरों के लिए तर्पण करता हूँ तो हाथ में जल लेते ही गर्म हो जाता है। गर्म जल के लिए पितृस्वर ग्रहण नहीं करते। और महाराज एक में गाय खरीद के लाया जो वर्ष व्यान थी, परंतु आज मेरी देहली पर 5 वर्ष हो चुके हैं, आज तक नहीं ब्याई। हमने सोचा महाराज जब हम ऐसे ही पापी हैं तो संसार में जी कर के क्या करेंगे। और प्राणम त्यक्त्वा मिहागत, प्राण त्यागने की इच्छा से हम इस जंगल में आए हैं। महाराज आपके दर्शन हुए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मृत्यु के समय पर संत के दर्शन होना अच्छा सगुन है। इसलिए महाराज कैसे भी करो स्वामी जी, पुत्रम देहि बलादपि, आप हमारे लिए पुत्र दे दो। महात्मा जी ने प्राणायाम क्रिया चढ़ा के पूरा वृत्तांत जान गए और कहने लगे, ब्राह्मण तेरे मन में ये बात जम बैठी है ना कि मेरे पुत्र होना चाहिए, इस बात को तू सर्वदा सर्वदा के लिए त्याग ले और सन्यास ले ले। क्योंकि बेटा संतान से किसी को वैकुंठ नहीं मिला। अगर संतान से वैकुंठ मिलता तो सगर के लिए क्यों नहीं मिला। सगर के तो 60,000 बेटा थे और तुम सोच रहे हो कि एक पुत्र से स्वर्ग मिलता है, तो चित्रकेतु राजा के एक ही बेटा था, फिर भी उससे उसे सुख नहीं मिला। क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य के अंक बाँच लिए हैं। तो सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, इस जन्म की चलती क्या है, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में संतान नहीं है। क्योंकि कर्मणाम गहनो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। ब्राह्मण जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये सबको अपने कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है। जय हो। देखिए कोयल मीठी वाणी में थके हुए रास्तागीर को शांति प्रदान करती है। इतनी मीठी वाणी है परंतु वो काली कर दी। बगुला मछली खाता है और उसको गोरा भूरा बना दिया। तो ये कर्मों की गति नहीं है तो और क्या है। छोटी छोटी नदियां जिनका जल इतना मीठा, और जो सवरी नदियां समुद्र में जाकर के मिल रही हैं, और समुद्र को दुनिया महान कहती है और समुद्र का जल खारी कर दिया। ये कर्मों की गति नहीं है तो और क्या है। एक अंगूठा छाप मंत्री बना बैठा है, मिनिस्टर बना बैठा है, और एक पंडित जिसने हवाई जहाज बना के तैयार किया विद्वान ने, वो अंगूठा छाप मंत्री से नौकरी की भीख मांग रहा है। ये कर्मों की गति नहीं है तो और क्या है। और मृग को कितनी सुंदर आंखें दी परंतु उसकी आंखों को कोई देखने वाला नहीं है।
ये कर्मों की गति नहीं तो और क्या है, क्योंकि मृग जंगल में रहता है। तो क्या कह रहे हैं, अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे कर्मनी की गति, भैया मेरे कर्मनी की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख किए बगुला के, उज्ज्वल पंख किए बगुला के, कोयल कर दई कारी। भैया मेरे कर्मनी की भैया मेरे कर्मनी की गति न्यारी। ओ भैया मेरे कर्मनी की गति न्यारी। मीठो जल नदियन को कर दयो करे समंदर खारी। मीठो जल नदियन को कर दियो करे समंदर खारी। हाँ मीठो जल नदियन को कर दियो करे समंदर खारी। मीठो जल नदियन को कर दियो करे समंदर खारी। मूर्ख जन राजा कर दीने, मूर्ख जन राजा कर दीने, पंडित करे भिखारी। कर्मनि की गति न्यारी। सो भैया में कर्मनि की गति न्यारी। लो भैया मेरे कर्मनि की गति न्यारी। सुंदर नैन दये मृगा को बन बन फिरते उघारी। सुंदर नैन दये मृगा को बन बन फिरते उघारी। जन सुंदर नैन दये मृगा को बन बन फिरते उघारी। सुंदर नैन दये मृगा को बन बन फिरते उघारी। सुंदर नारी पुत्र को तरसे, सुंदर नारी पुत्र को तरसे, भूवर जन जनिहारी। भैया मेरे कर्मनि की न्यारी। तो भैया मेरे कर्मनि की गति न्यारी। तो भैया मेरे सुंदर रूप दयो चंदा को बीच में स्याही कारी। सुंदर रूप दयो चंदा को बीच में स्याही कारी। सूरदास पहले कर्मनि थे, सूरदास पहले कर्मनि थे, बन दिए रंग भिखारी। भैया मेरे कर्मनि की गति न्यारी। लो भैया मेरे कर्मनि की गति न्यारी। तो भैया मेरे कर्मनि की गति न्यारी। कर्मणाम गहनो गति। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है, इसलिए तू इस ज्ञान का सर्वथा त्याग कर दे और सन्यास धारण करके भगवान का भजन कर। अब तो ब्राह्मण देवता जान गए कि जिसने मेरे 7 जन्म के भाग्य के अंक पढ़ लिए वह तो मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। ब्राह्मण देवता ने महात्मा जी के चरणों को कस के पकड़ लिया और कहने लगे, गुरुजी
पुत्रम देह बलादपि, कैसे भी करके हमें एक पुत्र दे दो और फिर तुम जो कहोगे हम वही बन जाएंगे, हम सन्यास ले लेंगे। महात्मा जी बोले तो भाई पुत्र दे कहाँ से दें, कर्म में नहीं है तेरे। तो बोले महाराज जी हम आपके चरणों में ही सिर फोड़ के प्राण त्याग देंगे। सिर फोड़ने लगा चरणों में, तब महात्मा जी ने विचार किया कि हे भगवान, अच्छी जाकी राजी खुशी पूछी, पैर छू छुआ के चलो जा। तो अब क्या करें, पर संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। संत जी ने मन में विचार किया कि अगर हम इसको आशीर्वाद देवी दें तो आशीर्वाद फलेगा नहीं, क्योंकि इसके कर्म में पुत्र नहीं है, तो कोई मर के इसकी ब्राह्मणी की कुच्छा से जन्म नहीं ले सकता। अब महात्मा जी को ब्राह्मण के दुख को देख करके कष्ट भी हुआ, और ब्राह्मण ने विचार किया कि अब तो हमें ही मर करके इसके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। जय हो। महात्मा जी ने एक फल झोली में से निकाला और फल में संकल्प कर लिया कि नारायण हमारे प्राण इस फल में निहित हो जाएं, और इस फल को जो खाए 9 महीना के बाद में उसी के यहाँ हमारा जन्म हो जाए। संकल्पित करके फल को ब्राह्मण के लिए दे दिया और बोले महात्मा जी के ब्राह्मण इस फल को दे देना ब्राह्मणी को। 9 महीने बाद आपके बड़ा विद्वान बलवान पुत्र होगा। ब्राह्मण उस फल के लिए लेकर के घर आकर के ब्राह्मणी को देते हैं। कहीं से यजमान आ गए, बोले पंडित जी कल से यज्ञ होना है, आप हमारे साथ चलो। अब पंडित जी तो यज्ञ कराने के लिए चले गए, परंतु वो ब्राह्मणी जिसका नाम है धुंधुली स्मृतः, धुंधुली है, फल को हाथ में लेकर के जोर जोर से रोने लगी और रोती हुई सख्यग्रे अपनी सहेली के घर में पहुंच गई और सहेली से कहने लगी, बहन जब जब मेरे ऊपर कष्ट आता है और तू मेरी मदद करती है, देख बहन हमारे पति संत जी से फल लाए हैं, अब तक जितने भी फल आए घर के अंदर पैर रखते ही देहली पर सब सूख जाते हैं, पर ये सूखा नहीं है। इसलिए मुझे 100% विश्वास है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् और गर्भेणोदर वृद्धिता। इस फल के लिए मैं खाऊंगी तो मेरे गर्भ स्थापित होगा। सहेली बोली, बहन अच्छी बात है, तेरा वंश चल जाएगा। कि नहीं बहन, इस फल के लिए मैं खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ेगा तो अब खाती हूँ मैं 8 रोटी, फिर मुंह पे 2 रोटी खाई जाएगी। जब कम भोजन होगा तो शरीर में ताकत कम रह जाएगी, और ताकत कम रह जाएगी बहन तो तू तो मालूम है तुझे कि सामने वाली पड़ोसन से मेरी रोज लड़ाई होती है। अब तो मुंह में ताकत है, इसलिए पकड़ पैर उसको चित्त मारती हूँ। फिर जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो फिर वो मुझे मारेगी।
पर चलो बहन, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि सहेली से कहती है कि बहन मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो पड़ोसन से मेरी लड़ाई नहीं होगी। परंतु एक बात है कि मेरी शादी होकर के आई है और जब से अब तक गांव में 7 बार आग लग चुकी है। और देख बहन, दैवाद घाटिम व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्विणी कथम। और मैंने देखा है बहन कि जब जब अग्नि से जल के मरी हैं तो गर्भवती महिला जल के मरी हैं, क्योंकि गर्भवती माताओं पे भागा नहीं जाता, वे बेचारी अग्नि में जल जाती हैं। कहती है बहन यदि आग लग गई गांव में तो मुझ पे भागा भी नहीं जाएगा, तो मैं तो जल करके यही भस्म हो जाऊंगी। फिर अपने आप कहती है चल बहन मैं तेरी बात मानती हूँ, मानो आग नहीं लगी गांव में तो एक बात और है बहन कि मैं तो 2-4 दिन के बाद में तुम्हारे ही मुंह से सुनती रहती हूँ कि क्या कि फलाने की बहू के लड़का भयो पर उल्टो पैदा भयो, सो जच्चा और बच्चा दोनों समाप्त हो गए। अगर मानो बालक जन्म लेते समय उल्टा पड़ गया गर्भ में तो अब तो मरेगा ही, साथ में मुझे भी ले बैठेगा। एक बात कहती है बहन, चल सही सलामत हो जाए, उल्टा भी नहीं पड़े। तो एक बात और है, जब बालक का जन्म होगा उस समय जापे के लिए मेरी ननद बुलाई जाएगी। मैं जच्चा खाने में पड़ी रहूंगी और तब तक मेरी नंद मेरे घर के माल की सप्लाई करके ले जाएगी। ऐसी संतान किस काम की जो घर को गरीब कर दे। इसलिए बहन मुझे तो 2 प्रकार की स्त्री सुखी लगती हैं, बाकी संसार में सब दुखी हैं। वे 2 प्रकार की स्त्री कौन सी हैं कि बंध्या च विधवा नारी सुखिनी चेत में मती। या तो जिनके बच्चे नहीं होते वो मुझे बहुत सुखी मालूम पड़ती है, और या मुझे वह सुखी लगती है जो भामर पड़ते ही विधवा हो जाए। ऐसे शब्द कहे सहेली बोली बहन दोनों वक्त मिल रहे हैं, ऐसी भाषा तू मेरी देहली पे तो मत बोले। और वो रोती हुई धुंधली अपने घर में वापस आ गई, परंतु उसी रात को उसकी बड़ी बहन उससे मिलने के लिए आई, क्योंकि बड़ी बहन भी वहीं उसी गांव में ब्याही थी। कहने लगी बहन तुम तो बहुत कमजोर हो रही हो। धुंधली कहती है बहन ये फल ऐसा लाए हैं पति देव कि अगर ये फल 2 दिन घर रुक गया तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। बड़ी बहन बोली बहन इस फल में क्या बात है? क्या देख बहन इस फल के खाने से ही गर्भ धारण होगा, और जो अपनी सहेली को बातें बताई वो बड़ी बहन को बता दे। पर बड़ी बहन उससे भी ऊपर निकली और बड़ी बहन कहती है कि बहन चिंता मत करें,
मेरे गर्भ में 2 महीने का बालक है और जब ये जन्म लेगा बालक चुपचाप मैं तेरे बगल में सुला जाऊंगी। जब बालक रोएगा तेरे पतिदेव आएंगे, तुम पतिदेव से कह देना कि महाराज मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मेरी बड़ी बहन को बुलवा दो, क्योंकि उसके बालक ने जन्म लेते ही वो मर चुका है। वो अपने दूध से इसका पालन कर देगी, फिर तू मुझको बुलवा लेना। धुंधुली कहती है बहन बात तो सही है, पर एक बात बता, तेरी सास ननद पूछेंगी कि तेरा बालक कहाँ गया? तो बहन कहती है तू चिंता मत करे, मैं तो सास ननद से कह दूंगी कि माता जी रात के 12 बजे पेट में दर्द हुआ, मैं जंगल में गई, उसी समय मृत बालक ने जन्म लिया और मैंने सोचा कि इस बालक को घर ले जाके क्या करूंगी, मरा हुआ है। सो माता जी मैं तो वह बालक को गड्ढा खोद के जंगल में ही गाड़ के चली आई, मैं यूं कह दूंगी। धुंधुली बोली बहन तो या फले फेंक दूं? बहन कहती है कि फेंकती क्यों हो, गैया को खिला दो ना, तुम्हारी गाय भी तो 5 वर्ष से नहीं ब्याई है और महात्मा जी की परीक्षा भी हो जाएगी। गाय के लिए उस फल को खिला दिया, फल के खिलाने से गाय भी गर्भवती हुई। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत होता गया और 9 महीना के बाद में बड़ी बहन के बालक का जन्म हुआ। बालक को चुपचाप मुंह में कपड़े लगा के धुंधुली के बगल में सुला के चली गई। जब मुंह से कपड़े निकाले बालक रोने लगा और बालक की रोने की ध्वनि सुनकर के आत्मदेव जी महाराज दोनों हाथों से दान करते हुए आए। धुंधुली कहती है महाराज मेरे स्तनों में दूध नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन के लिए बुलवा दो। बड़ी बहन को बुलवा लिया गया और सज्जनों ब्राह्मणों के लिए बुलाया। कहने लगे कैसे गिरे पड़े हैं बालक के। सज्जनों ज्योतिष तो सब बता देती है। ब्राह्मणों ने ज्योतिष की जन्म पत्री बना के देखा और जान गए कि ये बालक धुंधुली का नहीं है, ये तो कहीं से लाया गया है। जब ब्राह्मण कुछ सूर्योदय से देख रहे थे तभी धुंधुली कहने लगी कि ये ज्योतिष ते भेद नहीं खुल जाए हमारा, इसलिए कहती है कि ब्राह्मण देवताओं हम तुमसे नाम नहीं रखवाना चाहते, हम अपने बालक का हम ही नाम रखेंगे। तो उसने विचार किया कि मेरो नाम है धुंधुली तो मेरे लाला को नाम होगो धुंधकारी। जय हो। धुंधुम करोतीत धुंधकारी, जो आतंक की संसार में लहर फैला दे, आतंकित कर दे। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी इस प्रकार से आत्मदेव पंडित जी महाराज दोनों हाथों से दान करने लगे हैं क्योंकि बड़ी प्रसन्नता हुई। और निर्गते द्वितीय माह से दूसरा महीना व्यतीत हो पाया, 2 महीने हुए तब तक गांव के लोग दौड़े दौड़े आए और आत्मदेव महाराज से कहने लगे महाराज
आपके तो भाग्य के बोरा खुल गए हैं कि क्या हो गया भैया कि महाराज अब तो आपकी गैया ने भी पुत्र का जन्म दिया है। जो सन्यासी जी ने फल दिया था वो तो स्वयं महात्मा जी ने ही जन्म लिया था। गाय के से कान होने से उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। कुछ समय के बाद में दोनों बालक बड़े हुए तो गौकर्ण महाराज तो महान विद्वान और पंडित बने और धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। यहाँ पर सूत जी महाराज धुंधुकारी के आचरणों का वर्णन करते हैं। धुंधुकारी आचार विचारों से हीन है, कभी स्नान नहीं करता, ब्राह्मण में जन्म होने पर भी नीच पुरुष और शूद्र पुरुषों के साथ में रहता है और सब हस्ते न भोजन, मुर्दा के ऊपर बैठ के भोजन करता है। चोर है, सभी मनुष्यों से द्वेष करने वाला है, शराब पीता है, चोरी करता है और वैश्याओं के साथ में रमण करता है। इतना क्रूर है कि बालकों को पकड़ पकड़ के कुएं में डाल देता है। हिंसका शस्त्रधारी चो दीनांधानां प्रपीडक। दीन दुखी और अंधों को कुआ की रास्ता बता देता है। जुआ शराब में घर के सब धन को नष्ट कर दिया। तब एक दिन हाथ में बांस की लाठी लेकर के अपने पिता के पास आया और कहने लगा, क्वय धनम, कहाँ है तेरा धन? पिताजी कहते हैं, बेटा मेरे धन को तो तैने जुआ शराब में नष्ट कर दिया, मेरे पास धन नहीं है। तब ये धुंधुकारी अपने पिता को ताड़ना देने लगा और उस बांस की लाठी से पिटाई करने लगा। पिताजी बेहोश हो गए तो उसने सोचा कि इतनी मार पे तो धन दे देता, अब लगता इसके पास धन नहीं है। और पीतल के ठाकुर जी और तांबे के लोटा आचमनी पात्र को ही उठा के ले गया, बाजार में बेच दिया। जब पिताजी के लिए होश आया तब पिताजी अपने मकान के खम्भे को पकड़ के और सिर फोड़ फोड़ करके रोने लगे और कहने लगे, कुपुत्रो दुखदायक। अरे कुपुत्र तो दुखदायक होता है। तब गौकर्ण महाराज ने गौशाला में से देखा कि आज पिताजी महान कष्ट के लिए प्राप्त हो रहे हैं। तब गौकर्ण महाराज आत्मदेव महाराज के पास में आए और कहने लगे, पिताजी हड्डी चर्म से बना हुआ ये शरीर, उसमें तुमने ये इतना मोह करके दिखा दिया। और क्या कह रहे हैं,
स्तिमां सरुधिरे भिमतिं तजत्वं वज्जाया सुतादि भ्रमतां वस्यं निसंतं क्षणभङ्गने वस्यं निसंतं क्षणभङ्गने वैराग्यरागो भवभक्तिनेशं वैराग्यरागो गौकर्ण महाराज कहते हैं हड्डी चर्म से बना शरीर जिसमें भिष्टा मूत्र भरा पड़ा है, उसमें आपने इतनी ममता करके दिखा दी। कहते हैं पिताजी ये संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है, नाते रिश्तेदारी तब तक या शरीर में प्राण है। प्राण निकलने के बाद में खास से खास रिश्तेदार भी यही कहता है कि जल्दी ले जाओ शमशान में, ज्यादा देर हो जाएगी तो बदबू आने लग जाएगी। आत्मदेव जी कहते हैं बेटा गौकर्ण, जो तैने ज्ञान की बात कही है 5-6 साल पहले एक संत जी ने भी मुझसे यही कहा था कि सन्यासे सर्वदा सुखम, सन्यास में सदा सुख है। परंतु मैंने संत जी की बात नहीं मानी। गौकर्ण महाराज कहते हैं पिताजी कुछ तो ऐसे होते हैं जो संत की बात एक बार के कहने से मान लेते हैं, 1-2 बार के कहने से भी नहीं मानते, वो फिर यानी मार खाए के मानते हैं, डंडा खा के मानते हैं। चलो आज डंडा खा के तो तुम्हारी समझ में आ गई। तो पिताजी जंगल में जाओ और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो और सन्यासियों की सन्निधि प्राप्त करके सन्यास धारण कर लो। गौकर्ण महाराज के उपदेश से आत्मदेव जी महाराज हाथ में कमंडल लेकर के उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर गए। गौकर्ण ने विचार किया कि जब पिताजी घर से चले गए तो चलो हम भी तीर्थ यात्रा करते हैं। तो गौकर्ण महाराज भी हाथ में कमंडल लेकर के गया के लिए चले गए और एक दिन रात्रि के 12 बजे धुंधकारी आए और अपनी माता को ताड़ना देने लगे। कहते हैं कहाँ है तेरे कुच्चा को माल वाला जल्दी। माता बोली बेटा मैंने जीवन में आज तक कुच्चा नहीं किया और जो मेरे पास धन था वो तूने जुआ में शराब में वैश्यों के कुसंग में नष्ट कर दिया। तो माता जी की भी पिटाई करने लगा और माता भी बेहोश हो गई। तब सुबह के टाइम होश आया तो माता ने समझा कि या तरह मुझे मारेगा रोज
तो मैं इन कष्टों को सहन कहाँ तक करूंगी। इसलिए रात के 12 बजे धुंधली गांव से बाहर एक कुएं में कूद के अपने प्राण त्याग गई। कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं को साथ में लेकर के और अपने घर में रहता है। एक दिन की बात है, 5 वेश्या मिलके कहने लगी कि महाराज धुंधकारी, बड़े शर्म की बात है, हमको बड़ी शर्म लगती है कि मोहल्ला पड़ोस की स्त्रियां सीता रानी गले में सोने की पहन के घूमती हैं और हमारे पास में सोने की लर भी नहीं है। उन वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए धुंधकारी रात के 12 बजे चोरी करने निकले। परंतु सज्जनों यूं कहते हैं कि एक दिना तो चोर की लगती है। और सज्जनों चंद्रकेतु महाराज के यहाँ बादना फाटक खुला रह गया महल का। चंद्रकेतु के यहाँ जाकर के चोरी की। 2 बड़ी बड़ी सिंदूकों को उठा के ले आया। घर आकर के देखा तो एक सिंदूक में रानियों के सोने चांदी के जेवर थे, हीरा मोती रत्न जड़े हुए थे। पूरी सिंदूक भरी हुई थी और एक सिंदूक में रानियों की साड़ियां थी, वस्त्र थे। और सज्जनों धुंधकारी कहने लगा, भैया सिंदूकों में बहुत वजन था, हम बहुत थक गए हैं, खटिया बिछाओ। वैश्याओं ने खटिया बिछाई। धुंधकारी खर्राटे लेके सोने लगा। अब वैश्याएं 5 जनी आपस में बतराती हैं कि ये तो राजा की चोरी है और राजा की पुलिस सुबह खोज लगाते हुए आ जाएगी। धुंधकारी तो मारे जाएंगे पर साथ में पुलिस हमको भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए एक काम करो, रस्सी लेके आओ, गले में ब्रह्म फांस लगा के 2 बहन इधर से खींचना, 2 हम इधर से खींचेंगे, इसका प्राणांत कर दो। और जो भी धन है उसे हम बराबर बराबर 5 जनी बांट के ले जाएंगे। सज्जनों तुरंत सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी से ब्रह्म फांस डाल दी और 2 वैश्या इधर से 2 उधर से खींचने लगी। आवाज रुक गई, हा खाने लगा। तब 5वीं वैश्या ने जलते हुए अंगारे चीमटा से पकड़ पकड़ के इसके मुखार बिंद में डाल दिए। तुरंत इसका प्राणांत हो गया। और प्राण निकलने के बाद वैश्याओं ने गड्ढा खोद के आंगन में और उसकी लाश को अंदर बंद कर दिया। घर को लीप पोत के तैयार कर दिया रात रात में। और माल को बराबर बराबर बांट के एक एक करके 5 वैश्याएं निकल गईं। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, एक तो वो धुंधकारी महान पापी था और एक वैश्याओं के द्वारा अकाल मृत्यु उसकी हुई थी। इसलिए धुंधकारी महान प्रेत योनि के लिए प्राप्त हो गया। प्रेत कैसा होता है? प्रेत का मुंह तो सुई की नकेल की बराबर होता है और इसका पेट
12 गज का लंबा चौड़ा होता है। 12 गज के लंबे चौड़े पेट में इसको भूख प्यास लगती है तो खा सकता नहीं, क्योंकि मुंह छोटा है। और फिर भी जो शुद्ध वस्तु है देवताओं के भोग की रखी है उसको प्रेत खाता नहीं है। नाली में मोरी वस्तु पड़ी होगी उसके लिए प्रेत खाता है। 10 दिशन्तु वीक्षन्ति धुंधुकारी हतो हता। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, अब तो धुंधकारी प्रेत योनि के लिए प्राप्त करके 10 दिशाओं में दौड़ता रहता है। भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा है। एक सेकंड के लिए भी उसको चैन नहीं है। 2 महीने के बाद में गांव के कुछ लोग गया में गए और गया में गौकर्ण महाराज से कहने लगे कि महाराज आपके जो भाई धुंधकारी हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते ही गौकर्ण महाराज ने गया में पिंडदान किए अपने भाई के। और पिंडदान करने के बाद में गौकर्ण महाराज लौट के अपने घर पे आए तो आंगन में सो रहे थे। उसी समय धुंधकारी प्रेत गौकर्ण महाराज के सामने कभी तो हाथी का रूप धारण कर लेता है। सक्रिन में सा सक्रिन हस्ती सक्रेक्षो में शोभवत। कभी बकरे का रूप धारण कर लेता है, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है। गौकर्ण महाराज कहते हैं अरे भैया तू कौन है ऐसी दुर्गति वाला, तेरी ये दुर्गति कैसे हो गई। अब धुंधकारी इशारा करता है गौकर्ण महाराज से कि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे गले में ब्रह्म फांस डाल के मेरी मृत्यु की गई। इशारे को जान करके गौकर्ण महाराज ने कमंडल से हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ के जो ही धुंधकारी प्रेत के ऊपर छोड़ा, गले की ब्रह्म फांस खुल गई और वो धुंधकारी हाथ जोड़ के कहता है गौकर्ण महाराज से कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी कहते हैं भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैंने कभी कोई ब्राह्मणत्व मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने ब्राह्मण कर्म से मैं वंचित रहा। मैंने इतने पाप कर्म किए हैं भैया जिनकी वजह से मैं प्रेत योनि में चला गया। मेरा उद्धार करो, कैसे भी करो। गौकर्ण महाराज कहते हैं धुंधकारी तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान भी कर दिए, क्या फिर भी तुम्हारी प्रेत योनि से तुम मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी कहता है कि देख भैया कि कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिना लोकानां हिंसकासु स्त्रीवीर दुखे न मारिता। मेरे
अशुभ कर्मों की कोई संख्या नहीं है। मेरी बराबर हिंसक संसार में कोई दूसरा नहीं है। मेरे पापों की कोई संख्या गिन नहीं सकता। और भैया मैं स्त्रियों के हाथों से मेरी मृत्यु हुई है। एक बार पिंडदान नहीं, गया में जा करके तो तुम 100 बार पिंडदान कर दो, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब गौकर्ण महाराज चक्कर में पड़ गए और मन में विचार करते हैं कि प्रेत योनि के उद्धार के 3 उपाय हैं। अगर किसी के कुल में कोई प्रेत बन गया है तो पीपल के नीचे गीता सुनवा दो, प्रेत योनि मुक्त हो जाएगी। अगर गीता से भी मुक्ति नहीं हुई तो समझ लो या प्रेत के पाप कर्म बहुत हैं, तो फिर गंगा ले जाना पड़ेगा उसको सोमवती अमावस्या को, और गंगा में स्नान कराने से प्रेत योनि छूट जाती है। अगर गंगा में स्नान करने से भी प्रेत योनि नहीं छूटी तो समझ लो इसके पापों की संख्या बहुत है, जो गंगा भी उसके पापों को नष्ट नहीं कर सकी। तीसरा उपाय है कि गया में पिंड दान कर दे। गया में पिंड दान करने से प्रेत योनि मुक्त हो जाती है। और गया में पिंड दान करने से भी जिसकी प्रेत योनि नहीं छूटी तो समझ लो चौथा उपाय संसार में कोई नहीं। अब तो बाकी पाप कर्म के अनुसार अगर 5000 वर्ष तक प्रेत बने वो लिखे है तो वो 5000 वर्ष तक ही प्रेत योनि में रहेगा। गया श्राद्ध के बाद में शास्त्रों में कोई उपाय नहीं। गौकर्ण महाराज ने विचार किया, प्रातः काल तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय गौकर्ण महाराज की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे, मेरी विद्वता को धिक्कार है कि मैं अपने भैया धुंधकारी के लिए प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सका। क्योंकि सज्जनों, भाई को तो भाई की आती है। और इतना क्रोध आया गौकर्ण महाराज को कि योग बल के द्वारा आकाश मार्ग में उड़ गए और सूर्य देव के रथ के लिए जाके पकड़ लिया, स्तंभित कर दिया सूर्य के रथ को। सूर्य देव कहते हैं, महाराज हमारे रथ को क्यों रोक रहे हैं? गौकर्ण महाराज कहते हैं कि सूर्य देव, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। मेरे भाई की प्रेत योनि कैसे मुक्त होगी? या तो महाराज उपाय बता दो, अन्यथा मैं आपके रथ के लिए स्तंभन कर दूंगा। सूर्य देव ने जब कहा था कि गौकर्ण, अगर तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं श्रवणं मतम। श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति होगी। आप अपने आंगन में सुंदर मंडप का निर्माण करो, 7 ग्रंथि का पोला बांस लेके और धुंधकारी प्रेत का आवाहन करो। सूर्य देव के कहने के अनुसार गौकर्ण महाराज ने अपने घर के आंगन में सुंदर मंडप का निर्माण किया। 7 पोई के पोले बांस में
और अपने धुंधकारी भाई का प्रेत का आवाहन किया और मंडप के दक्षिण की ओर उस बांस को बांध दिया। धुंधकारी मन लगा करके बड़े नेम से व्रत से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगा। पहले दिन की भागवत की कथा में पहली गांठ चटक गई और वो धुंधकारी प्रेत दूसरी पोई में जाकर के बैठ गया। दूसरे दिना की कथा में दूसरी गांठ बांस की फट गई तो वो तीसरी में बैठ गया। और सज्जनों, सातवें दिना वह बांस एकदम बीच में से फट गया। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। दिव्य भगवान के समान धुंधकारी का रूप हो गया। पीतांबरी वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर पे मोर मुकुट है और सामने आकर के अपने भैया को गौकर्ण के लिए प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगा कि भाई हो तो सबका के भैया हमारे गौकर्ण जैसा हो, जिसने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। तब तक विमान आया भगवान के धाम से। उसमें यानी 4 पार्षद लगे हुए थे और जब विमान में धुंधकारी बैठे चलने को तैयार हुए, उसी समय सुनने वाले श्रोता खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, हमने भी तो कथा सुनी है। तो गौकर्ण महाराज उत्तर देना चाह रहे थे, तब तक जो 4 पार्षद विमान में लगे थे उन्होंने उस विमान को वहीं रख दिया और मंडप के सामने चारों खड़े होकर के कहते हैं कि इसका उत्तर हम देंगे आपके लिए, क्योंकि यही बात हमने कही थी भगवान से कि महाराज एक विमान से क्या होगा, वहां तो 1000 श्रोता हैं। तब भगवान ने यही कहा था कि श्रोता एक ही है, धुंधकारी। तो बोले महाराज वो 1000 श्रोता पूछेंगे कि हम श्रोता क्यों नहीं है, तुम क्या उत्तर देंगे। तब भगवान ने जो हमसे कहा था वही बात हम आपको बताते हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो भैया, धुंधकारी ने मन लगा के बड़े प्रेम से व्रत रह करके भागवत की कथा सुनी है और तुमने भागवत नहीं सुनी। तुम 8-8 रोटी खाए के और खम्मते पीठ लगाए के खर्राटे लेके सोए हो। जाओ, तुमने एक ने भी कथा नहीं सुनी है। अत्रैव बहवा संतो श्रोतारो मम निर्मला। भले ही तुम संख्या में 1000 श्रोता हैं, परंतु वो कहते हैं कि भगवान ने हमसे कहा था कि श्रोता कई प्रकार के होते हैं, इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। भगवान की कथा सुनने के भेद होते हैं। भेद मतलब घर से चलते समय जो मन में तुम विचार करके आओगे कथा सुनने के लिए, बस उन्हीं विचारों का फल श्रीमद् भागवत की कथा से प्राप्त होता है। अब बहुत से लोग तो यूं सोच के आते हैं कि चलो सवेरे के जगह हैं, काम धंधे से भी फ्री हो गए,
और भोजन भी पा लिया और 2-3 घंटा सो ले, तब जो है दिन कटना रहो तो चलो स्थान पे चलो, सो कछु रहेगो तो दिन काट आऊ। अब दिन काटवे कोई नाम लेके आ रहे हैं तो वह को दिन ही कटेगो बस, फिर वो न्यों के वे कि मुझे और फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ता चीजें सोच के आ रहा है, कह के आ रहा है, वही मिलेगा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि भैया जैसे मन की इच्छा करके आएगा, जो मन में विचार करेगा कि दुखों की निवृत्ति हो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उसे भागवत कथा सुनने से दुखों की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान की कथा सुनने का फल कब मिलता है? क्या कह रहे हैं भगवान के पार्षद? अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपो। ये भगवान के पार्षदों के वाक्य हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो अरे श्रोताओ, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो समझ लो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। प्रमादेन हतं श्रुतं, चाहे किते को वेद पढ़ के कंठस्थ कर ले, पर अगर वो प्रमादी होगा, आलसी होगा, तो ज्यादा दिनों तक उसके लिए वेद कंठस्थ नहीं रहेंगे, आखिर में जाके भूल जाएगा। संदिग्धो हतो मंत्र, गुरु के मंत्र पे यदि संदेह कर लिया तो वो मंत्र कभी कल्याण नहीं कर सकता। अव्यग्रचित्तो हतो जप, जिनके चित्त में व्यग्रता है तो अब चाहे कितनी भी माला को जप करे, उसके जप का कोई फल नहीं मिलेगा। अब व्यग्र चित्त कैसे कहते हैं? व्यग्र चित्त कहते हैं कि माला ले ली हाथ में और सीताराम सीताराम, हे मोड़ा जा भैंसे बांध दियो छाया में, सीताराम सीताराम, ए जय सानी तो कर दे तो सीताराम सीता, ऐसे भजनते तो नहीं करे तो अच्छा है। क्योंकि जब तक चित्त में व्यग्रता रहेगी तो उसे यानी भजन करने का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में संत भगवान नहीं होते वो देश नष्ट हो जाता है। हतं श्राद्धम पात्रकम, श्राद्ध में शराबी ब्राह्मण को भोजन कराने से श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद पाठी नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को दान करने से दान का फल नष्ट हो जाता है। और अनाचारी और दुराचारी के होने पर वो कुल नष्ट हो जाता है। गुरु महाराज के वचनों पे जो विश्वास नहीं करता है, ऐसा शिष्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके और जो मनन नहीं करता, श्रवण के बाद में मनन करना चाहिए कि आज पंडित जी ने ये बताया भागवत में, तो इसका मतलब क्या है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में जो मन में विचार होंगे
उसी के लिए ये भागवत के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अनेक धर्म विभ्रांत, जो अनेक धर्मों में भ्रमण करता है, अनेक धर्मों में भ्रमण है कि सोचता है कि पंदे वसते वैष्णव बन गए, खूब ठाड़े तिलक लगाए, पर मजेदारी कितों नहीं मिली, न भगवान ही मिलो, तो चलो गोरखपंथी बन जाए। फिर सोचत हुए गोरखपंथी में नहीं तो चलो नानक पंथी बन जाए या सन्यासी बन जाए। जो अनेक धर्मों में जिसकी मति विभ्रांत रहती है, जो पाखंड का आश्रय लेता है, ऐसे के लिए श्रीमद् भागवत की कथा, चाहे वो भले ही ऐसा पंडित क्यों नहीं हो, विद्वान क्यों नहीं हो, उसके लिए भी ये कथा पवित्र नहीं कर पाती। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के नियम हैं, उन नियमों के द्वारा श्रवण करने से ही फल प्राप्ति होती है। ये बात विष्णु भगवान के पार्षदों ने सभी श्रोताओं के लिए सुनाई। अंत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले के लिए अल्पाहारी होना चाहिए, थोड़ो सो भोजन पाके आवे कथा सुनने के लिए। कथा सुनने वाले के लिए बासी वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। कथा सुनने वाले के लिए ब्रह्मचारी रह के कथा सुननी चाहिए। कभी क्रोध नहीं करे और दम्भं मोहम तथा द्वेषम, दम्भ और पाखंड का आश्रय नहीं ले। कथा सुनने वाले के लिए कभी स्त्रियों की और संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कथा सुनने वाले के लिए सत्य भाषण करना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय के समय जग से पहले जग करके और दिशा मैदान कर होके मंजन करके स्नान करें। स्नान के बाद में धुले हुए वस्त्र पहने और धुले हुए वस्त्र पहन के सूर्य भगवान को अर्घ देवे। मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बोल के अर्घ दे सूर्य भगवान का। फिर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला का जप करना चाहिए। इसके बाद में मंडप के पास जाके जो मन में श्रद्धा हो, चाहे एक परिक्रमा, चाहे 5 या ज़्यादा शक्ति है शरीर में तो 11, 21, 51 या 1 से 8 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद में व्यास गद्दी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने घर वापस लौट करके आवे। तो उसकी इच्छा है तो फलाहार करें। अगर शरीर में कोई रोग है तो पतली पतली 2-3 रोटी मूंग की दाल से खाके और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आवे। और भागवत की कथा सुन रहा है तब तक उसके लिए लहसुन प्याज की सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाम को एक समय भोजन पावे। इसके बाद में सायंकाल को एक समय भोजन करे। खटिया पे नहीं सोए, जमीन पे या तख्त पे आसन लगावे और सोए हुए थे पहले
एक माला मंत्र को जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी एक माला का जप करे। और भागवत में कहते हैं द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च। तुलसी को अर्घ चढ़ावे और कभी गरिष्ठ अन्न नहीं खावे। और जब तक कथा का नेम चल रहा है तब तक बैंगन की सब्जी का भी प्रयोग नहीं करे। श्रद्धा विश्वास में बचो। भगवान की कथा में श्रद्धा रखे और विश्वास रखे, क्योंकि जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी, श्रद्धा और विश्वास, तब तक भागवत कथा के फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से यदि भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब कहते हैं कि महाराज अब की कथा तो निकल गई, परंतु अब की बार भागवत की कथा सुनेंगे तो आपके बताए हुए नियमों के अनुसार सुनेंगे। भगवान के पार्षद तो विमान को लेके, धुंधकारी को लेके गौलोक धाम के लिए चले गए, परंतु गांव वालों के निवेदन से अगली साल सावन के महीना में गौकर्ण महाराज ने कथा सुनाई भागवत की, और सवरे गांव वालों ने नेम पूर्वक कथा सुनी। तो 7वें दिना विमान आए और सवरे श्रोताओं को और गौकर्ण महाराज को साथ में लेके वैकुंठ के लिए चले गए। जय हो सज्जनों, केवल देह के सहित वैकुंठ गए हैं। तो अयोध्या में भगवान राम जी के साथ में ही अयोध्यावासी देह के सहित साकेत धाम को गए थे, और या फिर गौकर्ण महाराज भागवत की कथा सुना के अपने गांव वालों के लिए देह के सहित विमान में बिठा करके भगवान के धाम के लिए ले गए थे। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसके श्रवण करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। अरे दारिद्र दुख जुर्माहि दबा देता नाम, माया पे साची परिमल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से दरिद्रता, दुख ये सभी दूर हो जाते हैं। और माया पिशाची पर मर देता ना। कैसी भी पिशाच वादा हो घर में, भूत प्रेत वादा हो, अगर जो सज्जन अपने पितृस्वर देवताओं का आह्वान करके और देवताओं के चौतरा पे जा करके ये कहता है कि चलो मेरे जितने भी देवता हैं, चलो मेरे साथ कथा सुनने के लिए चलो, और वो लेकर के यहाँ तक आता है, फिर शाम को उसी स्थान पे बिठा देता है, फिर अगले दिन फिर लेके आता है। अगर वो अपने पितृस्वरों के लिए भी भागवत सुनवा देता है यहाँ आकर के, तो माया पिशाची पर मर देता ना। चाहे पिशाच वादा हो घर में, चाहे भूत प्रेत वादा हो,
चाहे महान प्रेत की बाधा हो, ये सभी बाधाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। और क्या कह रहे हैं कि संसार सिंधु परिपालिताना, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला संसार रूपी सागर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि असारे संसारे विषय विषमांगा कुल धिया, क्षणार्धम क्षेमार्धम पेबत सुख गाथा तुलसी गान। जिस संसार सारहीन है, इसलिए इसको असार कहते हैं। ऐसे असारवान संसार में सभी विषय वासनाओं को त्याग के अगर एक क्षण भी भागवत की कथा का पान करता है तो वो समस्त पापों से निवृत्त होकर के, समस्त दुखों से मुक्त होकर के और ऐसा जीव महान सुख के लिए प्राप्त कर जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय।